मैं कई दिनों से यहाँ पे आना चाहता था इस ट्रेनिंग सेंटर के अंदर, जहाँ पर हमारी कुछ महिलाएं बलहमा में उनको हम सेल्फ एम्पावरमेंट के लिए कोशिश कर रहे थे। और मुझे बहुत अच्छा लगा, ये पूरी जो इस्टेब्लिशमेंट है सद्भावना फ़ंड के थ्रू हमने ये सब अरेंज करा था। यहाँ पे जो भी सिलाई मशीन वगैरह है दी थी उन लोगों को, तकरीबन साल हो गया इसको करते हुए। अब मैं धीरे धीरे यहाँ पे जो मुझे मिलने के बाद में और जो मेरा फीडबैक है कि सभी औरतें अपने आप कुछ न कुछ पैसा कमा सकती हैं। और सबसे मुझे अच्छा लगा कि कई बच्चियाँ हैं जो कि यहाँ पे ये पैसे कमा करके अपने स्कूल का फर्दर स्टडीज़ के लिए इन पैसों का सही इस्तेमाल करती हैं। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेंटर्स हैं, यूटी के सेंटर्स हैं, आर्मी चला रही है, सीआरपीएफ चला रही है, हर जगह पे कोशिश ये हो रही है कि जो लेडीज़ हैं वो आगे आएँ और अपने घरों के अंदर जो हस्बैंड्स हैं, फैमिली के लोग हैं, उनको कुछ न कुछ पैसे कमा करके उनके अपने फैमिली को जो इंडिपेंडेंट बनाना है वो बना सके। यस, इट वाज द फर्स्ट फ्लैग। क्या होता है कि ये फ्लैग्स वगैरह मशीन से बनते हैं, पूरे देश में कहीं ना कहीं एक होलसेल के तरीके से बनते हैं। मगर जब ये यहाँ पर यहाँ की जो औरतें हैं उन्होंने जब ये काम करा, ये फ्लैग बनाया, तो उनकी फ्लैग के बारे में लोगों को जानकारी हुई। यहाँ से ही इस साल 1400 फ्लैग बन करके पूरे ऑल ओवर कश्मीर में गए। इनको देख करके जो बाकी इलाके हैं, इवन आपने देखा होगा कुनाल पोशपुरा में और भी सेंटर्स है, वहाँ पे भी लेडीज़ ने इस फ्लैग्स को बनाना शुरू करा। और इसी का रेफरेंस आपको याद होगा कि कुपवाड़ा में जो फ्लैग्स बन रहे हैं उसका रेफरेंस जो है पीएम साहब ने अपने मन की बात में भी कही थी। What is the present status of militants in Kashmir and how many militants are active in Kashmir? So yeah, I think this is not a place for this thing, but I'll still make a statement. For once, जब मैं एक साल पहले आया था तो कई मीडिया वालों ने मुझे ये बोला कि हर साल में आप लोग बोलते हैं कि 300 टेररिस्ट हैं और अगले साल में जब रिपोर्ट होती है तो 300 बताया जाता है। आज की तारीख में आपको मालूम होगा कि जो टेररिस्ट हैं 150 के आसपास, 165 से लेके 150 के बीच में टेररिस्ट हैं, जिसमें तकरीबन आधी संख्या कोई फॉरेन टेररिस्ट की है या पाकिस्तानी टेररिस्ट की है या लोकल टेररिस्ट की है। मगर मुझे सबसे अच्छी खुशी इस बात की है कि पिछले साल कई सालों के बाद में रिक्रूटमेंट का नंबर बहुत कम हुआ। इस साल जो अभी ट्रेंड चल रही है, रिक्रूटमेंट बहुत कम हो रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो हर एक ये जो हाइब्रिड टेररिस्ट की किलिंग करते हैं लोग, उसके बाद जो कश्मीरी लोग हैं वो उसके खिलाफ में आवाज़ उठाते हैं। ये जो चीज़ें पहले नहीं चल रही थी ये अब स्टार्ट हो चुकी है। मुझे यकीन है कि जब पूरा यूथ और कश्मीरी अवाम और ख़ास तौर से औरतें इस गोली मारने के सिस्टम के अंदर के बरखिलाफ़ हो जाएंगी तो पूरे इस कश्मीर के अंदर अमन चैन और शांति हो जाएगी। थैंक यू। सर, वन मोर प्लीज, देयर हैज़ बीन अ सिविलियन किलिंग सिंस पास्ट 1 मंथ, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि कितना आपने सिक्योरिटी को इम्प्रूव? देखिए, सिक्योरिटी का पूरा हमारा जो महकमा है पूरा इस चीज़ को रोकने की कोशिश करता है, राइट। मगर एक ही ऑड किलिंग, कोई आदमी आपसे प्यार से बात कर रहा है, कहीं बाज़ार के अंदर है, कोई चाय की दुकान के अंदर आदमी बैठा हुआ है, एक आते जाते कोई एक हाइब्रिड टेररिस्ट अपनी जेब से पिस्टल निकाल कर अगर गोली मार देता है, उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। मगर ये ज़रूर हो सकता है कि उसके बरखिलाफ़ जब सोसाइटी आवाज़ उठाएगी तो पक्का ये जो चीज़ें हैं वो कंट्रोल में होंगी। मगर आपको ये भी पता होना चाहिए कि जितने लोगों ने ये जो शूटिंग्स करी हैं तकरीबन 90% लोगों को न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। तो जो इंटेलिजेंस का जो सिस्टम है जम्मू कश्मीर पुलिस का काफ़ी अच्छा है। और आज अगर हम नहीं जानते हैं कि ये लड़का टेररिस्ट बनने की रास्ते पे है और ये टेररिस्ट बन गया, मतलब इसने पिस्टल लेकर के किसी की शूटिंग करनी है, मगर जब ये कार्रवाई हो जाती है तो 99% जम्मू कश्मीर पुलिस उस आदमी को न्यूट्रलाइज करने में सफल होती है। उनके लिए मैसेज सिर्फ साफ है, हथियार छोड़ो, थोड़ा सा पार देखो। जहाँ पे मिलिटेंसी लोग चला रहे थे, हमारे देश में चलाने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ पे क्या हालात हैं, और उनको समझ के अगर आप चलोगे तो अपने कौम के लिए, कश्मीर के लिए और अपने देश के लिए अच्छा कर सकोगे। हथियार छोड़ो, एक नॉर्मल सोसाइटी के अंदर एक अच्छे आदमी की, इंसान की तरह एक सिटीज़न बन के जीने की कोशिश करो। थैंक यू।